ए बुआ ए, थोड़ा सा देख लो हो, है ना। यहाँ पे देखो लिख तो लेवे के लो है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहाँ पे लिखे, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखे त्रिकोणमिति गणित की वह प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण जो है ना, यहाँ पे कॉमा दे सकते हो, है ना, कोण एवं उससे संबंधित जो निष्पत्तियां प्राप्त होगा, निष्पत्तियां यहाँ पे लिख भी दिए हैं। निष्पत्तियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, साइन कोष्ठक, यही सब किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है निष्पत्तियों का अध्ययन किया जाता है, तो फिर कोई पूछेगा कि निष्पत्तियां क्या है सर, तो यहाँ देखिए निष्पत्तियों का भी क्या लिख दिए हैं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से, अनुपात समझ में आता है, दो राशियों की तुलना करते हैं। जैसे आप देखिए दो गो का उम्र है, राम का और श्याम का, एक का 10 वर्ष एक का 15 वर्ष, तो 10/15 करेंगे, काट छाट के जो आएगा वो फिर अनुपात के रूप में लिख देंगे, है ना। तो उसी प्रकार लाम और कर्ण लगाते हैं, कर्ण लाम आधार, इससे निष्पत्तियां जो, इससे जो अनुपातिक राशियां जो प्राप्त होती है, बहुत सारा अनुपातिक राशियां भी बोलते हैं इसको, अनुपातिक राशियां बोलो या तो निष्पत्तियां बोलिए। तो निष्पत्तियों की संख्या यहाँ पे कितने हैं, तो वो 6 है। निष्पत्तियों की संख्या कितने हैं, 6 है। और आने वाला जो मैट्रिक का परीक्षा है उसमें कितना, लगभग में 30 से ऊपर जाएगा। 30 अंक के पहले जब ऑब्जेक्टिव नहीं रहता था ना, तब रहता था 20 नंबर का, अब सवाल हो गया डबल, 30 अंक का होने वाला है। जब पूरा हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, उतना हार्ड भी नहीं है। हाँ बुआ मेहनत की जरूरत पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये सब नहीं आने वाला परीक्षा में। ये जो लिखा रहे ना, ये ऐसी बैकग्राउंड पीछे हल्का सा दे रहे हैं, मेन है कि तुम्हारा फॉर्मूला आता है परीक्षा में, और क्या आता है, मैथ आता है, हिसाब आता है, जो बिल्कुल हार्ड नहीं रहता है, आसान ही रहता है। जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल सब आसान लगेगा। यहाँ पे देखिए निष्पत्तियों की संख्या क्या, 6 में कौन कौन है, तो यहाँ पे लिख दे निष्पत्तियां और उसका संक्षिप्त रूप, इसी का हम लोग उपयोग करेंगे, संक्षिप्त रूप का, ठीक है। और यहाँ हिंदी भी लिख दिए बुआ, जया मतलब साइन, साइन मतलब जया, अरे हिंदी है। जैसे एप्पल मने सेव मने एक खाने वाला पदार्थ है, इसका नाम है, ठीक है, नाम है, हिंदी में नाम है, साइन का है, सुनिए ने, अरे बुआ सुनो, साइन का नाम है जया, बुआ रखा गया है, ठीक है। जैसे जोड़ कही ने प्लस बुला रहे कुछ कही, अंग्रेजी में बोले प्लस तक माइनस कर रहा है, प्लस बुला रहता है तो उसको लोग जोड़ बोलते हैं। अब जोड़ मतलब पूछोगे, जोड़ मतलब सर कोई चीज जोड़ा जाता है ना, तो यहाँ पे जया इसका नाम है, ठीक है। सुनिए ने, तो साइन जिसे पूरा पूरी लिखा था, SINE पूरा नाम है इसका, लेकिन हम लोग जब हिसाब बनाते हैं ना तो शॉर्टकट का, संक्षिप्त का प्रयोग करते हैं, तो साइन पढ़ेंगे SI, हालांकि अंग्रेजी में सीन मतलब हो पाप, SIN सीन मने हो पाप, लेकिन वो नहीं समझना कि पाप यहाँ पे दिमाग, यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ रही है, ये अंग्रेजी नहीं है। बहुत सारा ए प्लस बी बहुत सारा A+B का होल स्क्वायर पढ़ता है ना, तो उसके दिमाग में लगता होगा इसका बड़ा मीनिंग क्या होता है, नहीं, तो बहुत सारा ये सोचने लगता है बच्चे लोग, बहुत सारा ऐसा बच्चा कहता है कि सर उसका अंग्रेजी हमको ना पता नहीं चल रहा को, और नहीं पता है कि ये कोई संख्या रहेगा, है ना, संख्या नहीं रहता है, उसको मान लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ इसका हिंदी नहीं सोचना है मेन रूप से, पर जब बनाना है ना तो ये निष्पत्तियां के रूप में उपयोग होगा। यहाँ साइन पूरा नाम है, संक्षिप्त में साइन, इसका हिंदी जया नाम है, क्या नाम है, और देखिए उसी प्रकार के कोसाइन है, पूरा पूरी लिखा था
COSINE, लेकिन शॉर्ट में हम कोस याद करेंगे एन है, और इसको कोजया बोलते हैं। बुआ देख लो, सुनिए ना, यहाँ पे टैंजेंट है पूरा नाम, आपस में नहीं करो उस प्रकार से। सुनो, टैंजेंट है जिसको शॉर्ट में हम लोग टाइन पढ़ते हैं, ठीक है। मेन रूप से बुआ ये तीन को याद करने का बहुत सारा, जिसको सिस्टमैटिक रूप से याद हो गया तो सारा फिर याद होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होगा ना, बाकी 3 को जो है ना उल्टा है। यहां देखिए व्युत्क्रम लिखल रहेगा। अब देखिए व्युत्क्रम जो लिखा हुआ है ना, तो सुनिए ना, व्युत्क्रम जो है ना, तो शॉर्ट में व्यू जो भी लिख सकते हैं। व्यू, खाली व्यू, आगे वाला व्यू जया, तो व्यू से व्युत्क्रम हो गया शॉर्ट में, तो एक रोज शॉर्ट कर सकलो, व्यू जया, व्यू को जया, व्यू स्पर्श, ऐसा भी लिख सकते हैं। हम पूरा लिख दिए, व्युत्क्रम लिख दिए पूरा। आप चाहे कहीं पे अगर लिखा रहेगा व्यू जया, तो समझ आएगा व्यू माने व्युत्क्रम, क्या समझिएगा, हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे देखिए, आप मेन हम क्या बोले, ये 3 को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप शुरुआत पढ़ रहे हैं ना। हम पढ़ते थे ना, तो मतलब पहले पढ़ते थे, 10th में गए थे, तो जैसे आप है, जैसे हम थे, हमको भी इसके बारे में पता ही नहीं था, और सर ने बोल दिए थे कि इसका ये उल्टा होता है। सिस्टमैटिक याद रहेगा ना, सिस्टमैटिक याद रहेगा, तो कोई चीज पर इसका मान आएगा ना याद करने के लिए, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। फार्मूला 3 को याद करिएगा, 3 का अपने आप याद रहेगा, ठीक है। तो 3 को कैसे उल्टा पुल्टा याद रहेगा, तो नहीं, सीधा सीधी ये वाला याद होना चाहिए, सीधा सीधी ये वाला भी याद होना चाहिए 3 को। शॉर्टकट में हम उस समय सोचे थे, आप अपने तरीका से सोच सकते याद करने के लिए, क्योंकि जो शुरुआत होता है ना बुआ, उस शुरुआत होता है रटने वाला का। कहा गया ना कि रटतम विद्या लोटतम, तो पहले रट उठ के भी दिमाग में ऐसा से फिट कर लेंगे ना कि हम बोलेगा करेंगे, सीधा सीधी पढ़ेंगे। नहीं तो कहेंगे ना बोलने के लिए, तो पहले कोई कोस से बोलेगा, फिर टाइन बोल देगा, फिर कोसाइन बोल देगा। तो हम पहले ऐसे करेंगे, साइन कोस टाइन, साइन कोस, कोसेक सेक कोट, कोसेक और सेक कोट, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट। दिमाग में हम रटना शुरू कर दिए थे, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टैन, साइन कोस टैन कोसेक सेक, साइन कोस टैन कोसेक सेक। इस प्रकार से हमने भी बहुत रटा था। शुरुआत जब होता है ना, सही में शुरुआत जब हमको भी नहीं पता था, आपस में कह रहे हैं नहीं बोलने के लिए, साइन कोस टैन कोसेक सेक, क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत में टाइम लगता है, ठीक है। और सीधा सीधी एक बार तो जब हो गया सिस्टमैटिक याद, तो आगे फॉर्मूला याद करने में नहीं इतना आराम हो जाएगा। क्योंकि जब हम वहां पे साइन क्या कहता है, साइन थीटा लगाते हैं ना, सुनिए, साइन थीटा लगाते हैं तो लम बटे कर्ण, कोस लगाते हैं तो आधार बटे, और टाइन लगाते हैं तो लम बटे। अब बाकी अब कोसेक लगाएंगे ना, तो इसी को उलट दीजिएगा, साइन वाला, तो साइन वाला उलट दीजिए, उल्टा है तो उलट दीजिएगा, तो कर्ण बटे लम। तो इसलिए ना कहे कि सिस्टमैटिक याद रहेगा तब नहीं तो कहेंगे कि इसका तो याद है लेकिन सिस्टमैटिक नहीं याद है, तो किसका उल्टा करिएगा, मान लो इसी को इसका उल्टा कर दीजिए, गड़बड़ा जाएगा कि नहीं। तो सिस्टमैटिक पहले क्या होना चाहिए, साइन कोस टैन कोसेक सेक याद हो जाएगा, साइन कोस टैन कोसेक सेक, साइन कोस टैन कोसेक सेक, एकदम इस प्रकार से पहले क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, सुनिए, इसमें कोई दिक्कत है, ये तो याद करने वाली चीज है, मेन फॉर्मूला भी आएगा। यहां देखिए बुआ, ये 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गए, क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। और यहां पे अब कौन लम होगा,
ए भी लम हो जाएगा। अब बीसी देखिए, कर्ण को आप फिक्स कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहिएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहिएगा, लेकिन लंब को आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। लंब कोई भी हो सकता है। अरे 9 क्लास में हम पढ़े थे बुआ, तो हमने आधार हमेशा इसको माना था, क्योंकि पहले हिसाब जब बनाते थे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो हम आधार इसको मानते थे। और लंब, एक मेरा दोस्त था, हम 9 क्लास में थे, वो 10th क्लास में था। हमने कहा दिया कि उसने कहा कि अगर मतलब कि कौन है लंब कौन है आधार है ना, हम बोले कि बोला ये हो पूछे की बात है, ये बोला आधार है, ये बोला लंब है। कहना है बाजी लगाओ। चलिए हाँ, हम इतना मत जाने कि तो ही नहीं करेगा। ये बोला हम जितना बनाए जितना ये आधार, ये बुतरू नियर थे, बुतरू नियर तुम लोग भी करवे करते होगा भी। मतलब क्या है, एक एक पार्ले जी का। हाँ मतलब कि 9 में और क्या सोचोगे, बचपना ना था। तो कहा कि चलो एक एक पार्ले जी का बाजी लगाओ। हाँ हम तो जीतिए लिए, तब क्या है। चलो लेके गया तो दिखाता ना कि यहाँ पे क्या है, आधार यहाँ है, लंब यहाँ है, दिखा दिया। अब तो हम सोचने लगे कि भाई किताब जो लिखा होगा वो विद्वान व्यक्ति ने, हमको भी पता नहीं चला, उसको भी पता नहीं है कैसे है। हम उससे पूछ दिए भी ये कैसे है, तो ये भी नहीं बताया कि कैसे है, लेकिन कहा कि किताब में है नहीं लिखल। चलो किताब में दिखा दिए ना, चलो अब दो एक पार्ले जी। तो फायदा होता है, हारने से भी फायदा होता है। हार भी जाओगे न तो पार्ले जी तुम्हें भी खिलाएगा, है कि नहीं। तो वो बढ़िया होता है, वो जमाना बड़ी बढ़िया होता है। सुनिए न, तो बुआ यहाँ पे फिक्स आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कैसे फिक्स होगा ये। यहाँ पे देखिए, हमको बाद में जब गए न समझ पढ़ने के लिए आगे, तब सर समझाए कि कैसे कर्ण तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला। और यहां पे लिखेंगे नोट करके बुआ कि 90 डिग्री एक करके 90 डिग्री के सामने चाहे सम्मुख, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे बुआ, कर्ण कहते हैं। एक तो एकदम फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहिएगा, कर्ण कहिएगा। और दो में लिखिए दिए गए कोण के सामने के सम्मुख भुजा को लंब शेष भुजा आधार। ए बउआ ए है, यहाँ पे ए न, सुनिए। अब यहाँ पे अगर ठीटा देगा न, ठीटा का मान यहाँ पे कह दे, एक सामने वाला लंब हो जाएगा। सुनिए आराम से, पहले देख लीजिए, खाली उतार नहीं लीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर हिसाब में आएगा बनाने के लिए। ये तो कर्ण हो गया फिक्स। अगर कौन यहाँ पे कहे, ठीटा यहाँ दे ले रहे, अच्छा कौन सी बोल दे, साइन सी बोले, साइन तो सी यहाँ नहीं बोला, 90 डिग्री ला तो बोलेगा नहीं, तो ये बोलेगा तो सी बोलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ए बी ऐसे रहेगा, सी भी यहाँ आ सकता है। 90 डिग्री के बोला नहीं बोलता है, बाकी दो न्यून कोण को ही बोलता है, ठीक है। तो ई बोला कोणवा के बारे में इंडिकेट करे ना बुआ, तो एक सामने वाला लंब हो जाएगा। और अगर थीटा का मान यहाँ पे दे ले रहे हैं, यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, साइन अल्फा कहे निकालने के लिए, तो अल्फा का मान यहाँ दे लेना है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। सुनिए, अगर थीटा का मान यहाँ पे दे ले और तब इबला होगा लंब, बाकी बचा जो आधार, और कोण यहाँ पे दिया हुआ इसका मान करा निकालने के लिए,
अल्फा यहाँ दिया हुआ, चाहे कोई भी कोण यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके अनुसार लगाना है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा। इसको आप फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे याद करने का क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कोण तो करना है फिक्स। दिए गए कोण, जो कोण बोला जाए उसके सामने समूह कोण को क्या कहिएगा, लंब। अब बाकी शेष जो कोण बचा, शेष भुजा को आधार बोल सकते हैं, बाकी भुजे ना बचेगा। से ऐसे भी लिख सकते हैं, शेष भुजा को आधार कहते हैं, ठीक है। बाकी जो बचा उसको क्या कहिएगा, आधार कहिएगा। सुनिए यहां देखिए, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया ये, और इसी के आधार पर यहाँ पे हम थीटा लिए हैं, तो थीटा के आधार पर यहाँ पे फॉर्मूला बैठा रहे हैं, और हिसाब बताने के लिए बोला आएगा, ठीक है। इसको समझिएगा, नहीं तो हिसाब कैसे बैठाएंगे उसका मान आएगा। देखिए साइन थीटा का याद रखेगा लंब बटे कर्ण, याद रखेगा, और कोस थीटा का याद रखेगा आधार बटे, और tan थीटा का लंब बटे। तो अब सुनिए क्या कर रहा है, सुनिए, कर्ण लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को P से सूचित करते हैं, तो लंब के बदले P रख सकते हैं, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस साइड, है ना। तो बताइए कर्ण का यह क्या हो गया, H से शुरू है तो H हो गया, बस वही वाला। अब P जो लिखे है ना, P पूरा भुजा को व्यक्त कर रहा है, जैसे कि ये भी पूरा को व्यक्त कर रहा है, तो P का मतलब ए बी, P का मतलब ये ना पूरा भुजा ए बी। जब हिसाब में रहेगा ना कि यहाँ पे 3 है तो 3 बिठाइएगा, ए बी का मान 3 रहेगा तो 3 बिठाइएगा। हाँ, तो इस प्रकार से आपको बैठाने के लिए आएगा। तो याद ये करना मेन रूप से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे, ठीक है। और अगर आपको 3 को याद हो गया तो 3 को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उल्टा सीधे कर देना है, क्योंकि व्युत्क्रम में उल्टा होता है टोटल। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो यहां जो आएगा, जो क्या आएगा, सिस्टमैटिक रूप से यहाँ पे कोसेक थीटा आएगा। अब बस एक उलट दीजिए, कर्ण बटे, तो इसको भी आप पलट सकते हैं H बटा, तो इसको भी पलट सकते हैं। आए, आप बताइए सेक होगा, 5 नंबर में था ना सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या, इसका उल्टा, कोस के उल्टा सेक होता है, कोस के उल्टा क्या होता बुआ, सेक, कोस के उल्टा सेक होता बुआ, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण को क्या बोलते हैं, है न, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अस्सी बटे, है न, आ रहा समझ में, देखो श्यामलाल। और लास्ट में रह गया कोट, तो कोट किसका उल्टा बुआ, टाइन का, आधार ऊपर जाएगा, और बी बटा, यहां लिखेंगे तो कौची कौची बोल देता है, BC बटे एस बराबर कने है, बराबर बटे की होता है ए बउआ। अच्छा उल्टा वाला जब याद कर ले लो न, तो एगो उल्टा वाला यहाँ पे थी दे देते हैं, और सिद्ध भी कर सकते हैं उसको कि साइन का उल्टा क्या है, तो साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। आपको सिद्ध करके दिखा कि कैसे 1 हो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, लंब बटे कर्ण, अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब, लंब से लंब, कर्ण से कट गए तो क्या है, ए देख साइन का वो लंब बटे, आप कोसेक का कर्ण बटे, लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कट गया, टोटल तो क्या बचेगा, देखिए 1 होगा।
इसी से आप 3 को फॉर्मूला आप बना सकते हैं। साइन थीटा रहने दीजिए इधर, इबला को कोसे को उधर भेजिएगा तो क्या जाएगा? ऐसे भेजने के लिए आता है आप लोगों को? नहीं आता है। इन्हें गुना में तो उधर जाएगा तो बटा में। अच्छा, नंबर 3 कोसेक को रहने दीजिए इधर, और साइन को उधर भेजिए। अब 1 बटा, समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। कैसे आया ये बोला? बटा में आएगा, भागा में है ना बुआ? ठीक है। किसको नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, झूठे मूठे बोल रही है। चलो ठीक है, आ रहा तो ठीक है। और बताइए, इससे 3 फॉर्मूला बना। और बताइए, और दूसरा नंबर, ये 1 नंबर का था। 2 नंबर में कोस किसका उल्टा है? कोस किसका उल्टा होगा? तो उसको गुना करेंगे ना तो 1 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? अब बताइए कि कोस थीटा अगर हम लिख दे, ये सेक है बुआ, तो 1 बटा सेक लिख सकते हैं। अरे कोस देखो, जैसे बोला उल्टा ले ने, जकर जकर उल्टा है ने ओकर गुना करबे तो कुछ होते 1। जैसे देखो साइन का अगर उल्टा है बुआ, 1 कर चौथा नंबर के 3 तक पहले चले जाओ, बाकी ऊपर से उल्टा रहे। ई रहते 1 कर उल्टा, ई रहते 1 कर उल्टा, ई रहते 1 कर उल्टा। ठीक है, अब उल्टा वाला गुना करे था 1 आवे है। तो देखो बुआ, यहाँ पे कोस थीटा और सेक थीटा गुना होके कुछ ले, तो कोस थीटा उधर छोड़ दे, तो सेक थीटा इधर ले तो बटा में ही है। और सेक थीटा एक बार दे छोड़ दे, सेक थीटा इधर छोड़ दे तो उधर कुछ हो जाते 1 बटे कोस थीटा होगा। और बताइए, ये 3 नंबर हो गया। एगो उल्टा कौन है हो 3 नंबर में जाके? टाइन, टाइन थीटा और गुने कोट थीटा बराबर क्या है? क्या है? अलबलाल रहो, बाद में यही फॉर्मूला पूछेंगे ना। हाँ, वो अभी सारा चीज होगा, अभी पढ़ाने रहे, समझाने रहे, और समझावेंगे उसी समय सारा चीज होगा, फिर बाद में नहीं करना है। कैसे हो गया? यहाँ पे देखिए, जो उल्टा होगा, जो गुना होगा क्या होगा? 1 होगा। टाइन, टाइन किसका उल्टा है? कोट का। तो टाइन इंटू कोट क्या होता है? इसको रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि टाइन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 हो है। तो टाइन थीटा के इधर छोड़ देवे बउआ, तो कोट थीटा उधर भेजबे तो कुछ जीते बटा में, तो 1 बटे कोट थीटा। ठीक है, हाँ। अब कोट थीटा कोई मजबूरी में नहीं जी सर बोल देना है कि नहीं वाले तो जी सर बोल दो, कहीं हमारा बेइज्जती तो नहीं करते। समझ में है? कोट थीटा बराबर 1 बटे बुआ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इक्वलिटी का ध्यान में रहना चाहिए। सब तो छठा सतमा से स्टार्ट हो जाता है कि इस साइड में रहेगा जोड़ में तो इधर जाएगा तो घटाओ में, इधर रहेगा घटा में तो इधर आएगा, तो इधर रहेगा गुना में तो इधर आएगा बटा में, नहीं भागा में। अब भागा में रहेगा तो गुना में आएगा। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला छठा से स्टार्ट हो जाए, नहीं हो जाता है? अब बस वही है, कहाँ है उतना पहलुकबा नियम से ज्यादा कुछ नहीं है। अब 10वां इतना आसान है ना बुआ, क्योंकि आसान इसलिए है क्योंकि सारा तो फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला याद रहेगा, बाकी आप बैठा दीजिएगा, अपने आप निकल जाएगा। अब बताइए, टाइन थीटा का मान ले रहे, आप कोट में बदलिए, टाइन को कोट में बदलिए, तो टाइन बराबर 1 बटे कोट लिख सकते हैं। टाइन बराबर क्या लिखिएगा? 1 बटे कोट लिख दीजिएगा, बदल जाएगा। तो इससे फॉर्मूला बन रहा है। आइए को आप फॉर्मूला जानबे करते हैं, क्या फॉर्मूला है वो जानते बुआ? कि एक फॉर्मूला था पाइथागोरस से कि कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर। सुनिएगा थोड़ा सा,
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण, उल्टा लिख लेते हैं पहले। कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हमरा खाली लिखना है, तो अंडर रूट में चल जाएगा लंब स्क्वायर प्लस। अब हुआ एक चीज याद देखो, ए उधर खाली आधार रहे दिए, आधार स्क्वायर रहे दिए इधर, और लंब लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस। तो हम आधार स्क्वायर बराबर लिख सकलिए है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या, आधार बराबर क्या होगा बुआ, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस। फिर से समझा देंगे, ये सब तो पहले से भी। थोड़ा सा ऊपर कर दे, अच्छा रुक जाएंगे फिर समझाएंगे। वो भाग नहीं गया है, वो नहीं भाग गया है, आ जाएगा। ठीक है, रुक जाए थोड़ा सा, लिखने का टाइम भी मिलेगा। अब बुआ इसको लंब को उधर छोड़ देंगे, आधार को इधर लाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर इधर बचा लेते हैं, तो कर्ण स्क्वायर माइनस। तो लंब खाली लिखना चाहे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आज देखिए पहले समझिए क्या है, इधर लंब छोड़ दिए, इधर कर्ण है ना, आधार को इधर ला रहे हैं, इधर कुछ में प्लस में, इधर आएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बचेगा, और उधर में कुछ बचल रहेगा लंब स्क्वायर। तो पलट दीजिए सीधा सीधी, तो लंब स्क्वायर इधर लाइए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर उधर रहेगा, इसी को पलट के खाली लिख दिए। अब स्क्वायर को खाली भेज रहे उधर, तो रूट में जन्मे के रखो, है ना, हो जाए। चलिए ठीक है, तीन को सीधा सीधी याद करिए। आइए तीन गो को याद रखिएगा, पहले 6 गो को पूरा पूरी एकदम सीधा सीधी याद करिए। ए सीधा सीधी 3 गो याद करिए, आई पूरे भी 3 सीधे सीधे। ए अब ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है दुखरान प्रसाद है मेरे पास, सुनिए कह रहे नहीं, 3 गो पहले आप याद करिए, ठीक है। साइन कोस और फिर कोसेक सेक। अब देखिए न, खाली इतना फॉर्मूला याद रहेगा न, तो कहे न 1 पर 1 फ्री, तो वैसे 3 पर 3 फ्री है, खाली उल्टा। अगर नहीं याद रहेगा ना बुआ, तो साइन वाला याद है, पलट दे साइन के ऊपर लंब बटे कर्ण, तो एक उल्टा हम जानबे करिए कर्ण बटे। हाँ बस एकदम सीधा सीधी। आज जिसको आता ना बुआ वो थोड़ा सा सीधा रहो, तुम्हारे ही चक्कर में उस सब जिसको नहीं आता ना वह बम्बोकड़ बनते जा रहा है। हम कह रहे हैं पीटेंगे तो तेजके के पीटेंगे, पहली बात बता रहे हैं, वो सब तो गोबर गणेश सही है, और गोबर गणेश बनेगा। ध्यान दीजिए कितना आराम से करे, घर में जाइएगा न, कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर आप अपने आप को बना रखे। हम कह रहे उसी आधार पर चलिए, कमजोर कुछ नहीं। देहात में रहिएगा तो थोड़ा सा न घर में जगह बनाइए, और अलग जगह बनाइए, जो कहते हैं न उस आधार पर चलिए। 10th क्लास में भी आ गए, तो 10th क्लास उतना हार्ड नहीं है, और आपका माइंड भी तो विस्तार कर गया होगा, कुछ ना कुछ सोचने की क्षमता बचपन ईयर तो नहीं है ना होगा। तो सुनिए ये 3 गो मात्र पहले याद करिए, ठीक है। पहले तो सिस्टमैटिक 6 गो याद कर लीजिए, अब 3 गो का फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो 3 गो नहीं याद रहेगा ना, तब कहिएगा उल्टा। क्या अब कहेगा ककरो उलट देंगे, ककरो। तो शुरू वाला देखिए, यहां से 3 गो, यहां से 3 गो का उल्टा होगा, पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला, ठीक है। यानी साइन वाला होगा कोसेक से, कोस वाला होगा, और टाइन वाला होगा बुआ उल्टा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इधर यहाँ पे मैंने कहा ना कि गुण जो जो उल्टा है ना उसका गुना करके क्या आता है, 1 आएगा,
अब करके भी मैंने बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा गुना करके एक आएगा बुआ। क्यों आएगा एक? तो साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे, और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे। तो लंब से लंब कटेगा, कर्ण से कर्ण कटेगा, कट के कितना आ रहा है? यानी सही है फार्मूला। तो ये फार्मूला याद करने के लिए कहे तो ये रट्टा मारना पड़ेगा खाली कि साइन थीटा और गुने में कोसेक थीटा, और नहीं तो साइन के उल्टा वाला जो है ना वो पहले याद के लिए रहो कि साइन थीटा और कोसेक थीटा गुना करके इतने कितना? एक। बहुत जगह यूज आएगा इसका, बहुत जगह यूज आएगा। ठीक है, अभी आओ बहुत सारा फार्मूला देंगे। ठीक है, और तो इसी से देखिए बुआ, इसी से किए हैं। साइन थीटा इधर छोड़ दिए और कोसेक को इधर भेज दिए, तो इधर एक गुना में तो इधर आएगा क्या चीज में? भागा में आएगा। भागा में, भागा में बटा, तो 1 बटे कोसेक थीटा हुआ। अब यहाँ पे आइए, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा को इधर छोड़ रहे हैं तो इसको उधर भेजेंगे, तो वो तो गुने में है, इधर आएगा भाग। तो जैसे अगर एगो इबला समझ गए न तो इधर वाला भी समझ जाएगा, क्योंकि उल्टा वाला गुना किए तो एक आया था। अब अगला देखते किसका उल्टा है, तो इसका उल्टा देखिए ये वाला है, ये वाला कोस के सेक है उल्टा। यहाँ देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, कौन एगो के इधर छोड़ दीजिए, एगो को उधर छोड़िएगा तो एगो इधर लाइएगा, इधर आएगा तो क्या चीज में आएगा? क्योंकि गुना में है उधर। उसी प्रकार से इबला हो गया, और इबला समझ लिए, इबला समझ लिए तो पक्का अपने आप याद हो जाएगा। टाइन क्योंकि किसका उल्टा होता है? टाइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा? एक। टाइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक होगा बुआ। डायरेक्ट फार्मूला में भी आता है ये बुआ। ऑब्जेक्टिव में जो 10वां में पूछता है ना उसमें डायरेक्ट आता है टाइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर। ऑप्शन में दिलेगा 1 -1 2 -2। अब बताओ जो याद हो गए तो 1 नंबर होकर क्लियर है ना? नहीं तो ऐसे निकलेगा टाइन थीटा बराबर टाइन थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे कोट थीटा, इनमें से कोई नहीं। टाइन थीटा बराबर कौन चाहिए बुआ? हाँ 1 बटे कोट थीटा है बुआ। ऐसे डायरेक्ट परीक्षा में आएगा, समझ लो। ऑब्जेक्टिव में फार्मूला एकदम क्लियर होना है, हो जाएगा। रहने देते हैं, ठीक है। हाँ कल छुट्टी रहेगा। हाँ खाली कल छुट्टी।